मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड का यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, इसी धरती से कोयला है, इसी झारखंड का धरती से सोना भी है, यूरेनियम भी है, तांबा भी है और लोहा का पत्थर भी है। लेकिन झारखंड के आदमी के साथ व्यवस्था कभी साथ नहीं दिया। कोई विस्थापित का झेल रहा है, कोई कोयलांचल से उनका गांव उद्वास्तु हुआ, आज छोटे मोटे घर में रहना शुरू कर गया, मजबूर हो गया है। इसलिए ये सोचा, पहले हम लोग सुनते थे इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री का आवास बहुत ढिंढोरा पीट गया भाजपा वालों ने। ये कहता था 2022 तक पूरा देश में हम सबको पक्का मकान दे देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, क्या क्या झारखंड के साथ कौन सा गलती किया है? 8 लाख सूची में था प्रधानमंत्री आवास में। हमारा हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार किया कि हमको पैसा दीजिए। अभी 1,30,000 में 80,000 उनको देना था, लेकिन नहीं दिया केंद्र सरकार। जो इसका लिए हेमंत बाबू सोचा, हम अपना बल पर हमारा झारखंड की धरती के आदिवासी मूलवासी को हम अब आवाज देंगे। नहीं दिया। जिस धरती से कोयलांचल से आज पूरा देश उजाला है, सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली, यहां का कोयला उपयोग किया है। इसीलिए अब वो आवास लाना पड़ा। कैसे करके आवेदन लिया गया। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और 20 लाख हम लोग सूची को स्वीकृत कर दिया है। और इसमें हमारा पूर्ववक्ता ने कहा, गिरिडीह का लखप्रिय विधायक, यह 4 लाख किया जाए। आज इस मंच से हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, 3 महीने के बाद 9 लाख अब वो आवास एक साथ में दिया जाएगा। ये तो आज शुरुआत है। उसका साथ हम लोग, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल का दर्द ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण में वो देखा, क्या है ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन क्या है, वहां का सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आज कमजोर है, शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह से दयनीय है। ये सारा चीज देखा कि आज झारखंड क्यों इतना कमजोर है, क्यों यहाँ का आदिवासी मूलवासी कमजोर है। इसीलिए आज पहले पेंशन था, एक सीमा था, टारगेट था, हम इतना के बाद हम नहीं करेंगे। लेकिन गांव का स्थिति देखा, यहाँ का परिवार का स्थिति देखा, जो आज गर्मी सीजन में पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय बदन में
गरम कपड़ा का नसीब नहीं। ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे ऐसे कानून बना दिया और संवर्जन पेंशन योजना चालू कर दिया। गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। और उसको कैसे करके आवेदन किया? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला के उपायुक्त, जिला का डीसी, सारा पदाधिकारी गांव की ओर चल गया। एक दिन में आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पहला राज्य है इस तरह का व्यवस्था के जनता के बीच से उनका समस्या जाना और आवेदन लिया और स्वीकृति का एक दिन में बिचौलिया का जगह नहीं हुआ। ये तो काम का तरीका था। कौन कहता है जनता के बीच में ये सरकार नहीं काम किया? जनादेश भी लिया हेमंत बाबू का नाम पर, सरकार भी बना, लेकिन सरकार बनने के साथ ही हमारा भाजपा वाला लोग कभी स्थिर से नहीं रहने दिया। हम चाहता है केंद्रीय एजेंसी को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी लगा दिया, जिसका नाम पर खाता ना वही में नाम है हेमंत बाबू का नाम पर, आज उनको जेल यात्रा करना पड़ा। इसीलिए कि हेमंत बाबू ने यहाँ का झारखंड के बुनियादी समस्या को पकड़ लिया कि हम यदि झारखंड को आगे को ले जाएंगे तो हम पहले ग्रामीण क्षेत्र से वहां का आर्थिक अवस्था को ठीक करना है। कम से कम सबको हम पेंशन देके 2 रोटी 2 टाइम को उसको मिले, पहले ये काम करेंगे। उसका साथ हम पक्का मकान देंगे और उसका साथ इरिगेशन को हम पाइपलाइन से पूरा झारखंड में हम जाल की तरह हम बिछा देंगे। हर छोटे बड़ा किसान एक दिन सुखाड़ का क्षेत्र नहीं देखना पड़ेगा। ये कदम उठाया। इसीलिए भाजपा वाला लोग देखा ये जो काम करना शुरू कर दिया, हम गांव जाएगा तो कौन चीज हम बोलेंगे कि क्या काम करेंगे। इसीलिए ये लोग षड्यंत्र राज दिया। अरे धनबाद, बोकारो कौन नहीं जानता है? हम तो कहता है ऐसा एजेंसी आ जाए और यहाँ का आदिवासी मूलवादी का जमीन को लौटा दे रे भाई। आज हमारा ऊपर ही आरोप, जहां हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता ना बही में नाम है और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया। इसलिए झारखंड के जनता आज, इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता भी सवाल खड़ा किया। भेदभाव नहीं करो, स्वतंत्र रूप से काम करे, हमने स्वागत करेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं। जो आरोपी अगर भाजपा में चल गया वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ होके निकल जाते हैं, कोई दागी नहीं। क्या विडंबना है लोकतंत्र में, क्या है? इसीलिए हमारा भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान को रचना करके गया है, भारत वर्ष के सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी भाषा को समान रूप से देखने के लिए। इसीलिए क्या आज हमारा पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लंबा लड़ाई लड़के भारत को आजाद किया, स्वतंत्र किया। और भारतवासी बहुभाषा बहुधर्म के है और उसी संविधान के अंतर्गत हम लोग को रहना। ये आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग करके अपना दल को
सत्ता का कबीज होने के लिए प्रयोग कर दिया। यही हाल लोग आज जनता दुखी है। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं, आज का दिन से 20 से 22 तारीख दिन तक हमारा बड़ा स्थिति है, गरीब है, जो 60 साल में पेंशन जगा, अभी 50 साल से आज से अभियान चालू कर दिया। जिसका भी 50 साल होगा सबको सब जन योजना मिलेगा। आज से उनका आवेदन लिया जा रहा है। यह है युवा सम्राट हेमंत बाबू का सोच था कि इतना धनी प्रदेश में हम लोग जन्म लिए है और यहाँ का गांव का स्थिति, कोयलांचल का स्थिति, बोकारो स्टील प्लांट के आसपास का स्थिति, गिरिडीह के आसपास का स्थिति, बड़ा नजदीक से इसी धरती से गिरिडीह का धरती पीट और धरती से झारखंड आंदोलन का बिगुल बजता था। ये कौन नहीं जानता है। इसीलिए आज अब वो आवाज, बहुत से ऐसा बात आते हैं विसंगति के बाद, कोई प्राथमिकता सूची में नहीं है। ये जो सूची बन गया है वो कोई मिटा नहीं सकता है। अगला 3 महीना में फिर 3 बार बाद हम 9 लाख हम लोग देने जा रहा है। इसीलिए आज उसी तरह ये सरकार ने क्या सोचा, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आपको हम बताएंगे कितना परिवार को लाभ मिल रहा है। 21 लाख परिवार को, कंज्यूमर को फ्री मिल रहा है, बिजली बिल देना नहीं पड़ा पूरा झारखंड में। और हम जो ये उताल पुताल में जो सरकार परिवर्तन हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग को बोलने लगा। सही माना में पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये जोनादास जो था हेमंत बाबू का 5 साल के लिए था, 4 साल में उसको आज अस्थिर करके सरकार को परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए जो बाकी आया है